मंत्रिमंडल ने शपथ ले ली। कई चेहरे पुराने तो कई चेहरे ऐसे भी जिनकी कहीं कोई चर्चा नहीं थी, और इन्हीं में से एक नाम बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का भी रहा। इधर उनके घर पर एनडीए सांसदों और पदाधिकारियों के लिए डिनर की तैयारी चल रही थी, तो वहीं जेपी नड्डा को पीएमओ से मंत्रिमंडल में शामिल होने का कॉल आ गया और शाम को शपथ लेने वाले सभी सदस्यों के साथ जेपी नड्डा ने भी शपथ ले ली। अब इसी के साथ शुरू हो गई है चर्चा ये भी कि नड्डा के बाद अब बीजेपी का अगला अध्यक्ष आखिरकार कौन होगा। जाहिर है नई सरकार बनने के बाद बीजेपी में संगठन स्तर में बदलाव की जो प्रक्रिया है अब वो भी शुरू होगी। हालांकि नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन पेंडिंग था और अब जेपी नड्डा के सरकार में शामिल होने के बाद ये और भी साफ हो चुका है कि पार्टी को अब जो नया राष्ट्रीय अध्यक्ष है उसका मिलना तय है। आपको बता दें कि नड्डा का अध्यक्ष के तौर पर कार्यकाल जनवरी में ही पूरा हो गया था और उन्हें लोकसभा चुनाव तक एक्सटेंशन दिया गया था। चलिए आपको बताते हैं कि किन नामों की चर्चा है, वो कौन से नाम जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। नड्डा के कैबिनेट में जाने से बीजेपी के नए अध्यक्ष के नाम को लेकर हलचल शुरू हो गई है। कल तक कुछ नाम सामने आ रहे थे, इनमें भूपेंद्र यादव, शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल खट्टर और धर्मेंद्र प्रधान प्रमुख थे। लेकिन भूपेंद्र यादव, शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल खट्टर और धर्मेंद्र प्रधान ने भी मोदी कैबिनेट में शपथ ले ली। इसीलिए ये सभी लोग भी अब रेस से बाहर हो चुके हैं। तो अब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार कौन होगा बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, इसे लेकर कई तरह की चर्चाएं चल रही थी। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर का नाम भी चल रहा था। अब ये दोनों केंद्र की एनडीए सरकार में मंत्री बन चुके हैं, इसलिए अब नए नामों पर चर्चा शुरू होगी। आपको ये भी बता दें कि तरह तरह की चर्चाओं के बीच एक चर्चा ये भी चल रही है कि जो नया राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा वो उत्तर प्रदेश से आ सकता है, क्योंकि इस राज्य ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जोर का झटका दिया है और एक बड़ा नुकसान बीजेपी को उत्तर प्रदेश में उठाना पड़ा है। और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में संगठन की जो स्थिति है वो बहुत कमजोर हुई है। हालांकि महाराष्ट्र से भी एक नेता का नाम चल रहा है और जो इस वक्त संगठन में ही अहम जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं, और ऐसा माना जा रहा है कि हो सकता है कि बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको बना दिया जाए। हालांकि देखना होगा, लेकिन आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए कैबिनेट में शामिल हो चुके हैं। कल उन्होंने शपथ भी ली है। कैबिनेट में शामिल होने के बाद अब निश्चित ही उनको जो पार्टी का अध्यक्ष पद है वो छोड़ना पड़ेगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि नड्डा के बाद बीजेपी की कमान आखिरकार कौन संभालेगा। आपको जानकारी के लिए बता दें कि जगत प्रकाश नड्डा 2020 से बीजेपी के अध्यक्ष हैं। वो राज्यसभा सदस्य हैं। नड्डा स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुके हैं। 2010 से 2013 तक नितिन गडकरी बीजेपी के अध्यक्ष रहे हैं। और अब अगला अध्यक्ष बीजेपी का कौन होगा, इसको लेकर फिलहाल चर्चाओं का जो दौर है वो जारी है, लेकिन माना जा रहा है कि बहुत जल्द किसी एक नाम पर मोहर लग सकती है।